मेरा नाम मीर दोस्त है। मैं बलूचिस्तान के एक दूरस्थ गांव का रहने वाला हूं। पहाड़ों से घिरा यह इलाका कठोर लेकिन खूबसूरत है। यहां के लोग सरल हैं, लेकिन अपनी परंपराओं के प्रति दृढ़ है। मैंने अपनी जवानी भेड़ बकरियां चराते हुए गुजारी। मैं रोज सुबह अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों की ओर निकल जाता। यह काम आसान नहीं था, लेकिन इन्हीं पहाड़ों के बीच मेरी दुनिया बसी थी। दिन भर बकरियां चराता और शाम को गांव लौटाता। यह सर्दियों का मौसम था। चांद अपनी पूर्णिमा पर था और चांदनी में रेत के कण भी चमक रहे थे। मैं अपनी बकरियों के साथ पहाड़ी की ढलान पर बैठा था। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने चारों ओर देखा, मगर कोई नहीं था। अगली रात भी यही हुआ। चांद निकलता और मैं एक हल्की सी आवाज सुनता। मैंने इसे भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तीसरे दिन जब मैंने रेत पर एक औरत के नंगे पैरों के निशान देखे तो मेरा दिल दहल गया। मैंने अपने दादा बाबा वली से इस बारे में बताया। वे गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, यह घाटी में रहने वाली मजबूर है। कहते हैं कि एक पुरानी बद्दुआ के कारण वह औरत चांदनी रातों में ही दिखाई देती है। अगर कोई उसके निशानों का पीछा करे तो वह उससे मिल सकता है, मगर याद रखना, हर रहस्य की एक कीमत होती है। मैंने दादा की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे दिल में एक बेचैनी पैदा हो गई। हर चांदनी रात को मैं उन निशानों को देखता और सोचता कि इनके पीछे क्या राज छिपा है। अगली पूर्णिमा की रात को मैंने उन निशानों के पीछे जाने का फैसला किया। वे निशान मुझे पहाड़ के पीछे एक घाटी तक ले गए। यह जगह वैसी थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हरियाली, फूलों की खुशबू और बीच में एक झरना। झरने के किनारे एक औरत बैठी थी। उसकी आंखें चांदनी की तरह चमक रही थी। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मेरा नाम माह गुल है, उसने कहा। मैं एक बद्दुआ के कारण यहां कैद हूं। अगर कोई इंसान मुझसे सच्चा प्यार करे और अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करे तो मैं आजाद हो सकती हूं। माह गुल ने बताया कि एक जलन से भरी औरत ने उसे बद्दुआ देकर इस घाटी में कैद कर दिया था। जब तक कोई अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करता, वह आजाद नहीं हो सकती। मैंने कई महीने उस घाटी में आना जाना शुरू कर दिया। हमारे बीच एक अनकही मोहब्बत पनपने लगी, लेकिन मैं जानता था कि उसे आजाद करने के लिए मुझे कोई बलिदान देना होगा। एक रात मैंने पूछा, मुझे क्या कुर्बान करना होगा? माह गुल ने आह भरकर कहा, तुम्हारी यादें। अगर तुम मुझे आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी यादों को हमेशा के लिए भूलना होगा। मैं कई दिनों तक बेचैन रहा। एक ओर माह गुल की आजादी थी, दूसरी ओर मेरी यादें। लेकिन मेरी मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। पूर्णिमा की रात को मैंने अपना वादा पूरा किया। जैसे ही मैंने हामी भरी, एक तेज हवा चली, घाटी चमक उठी और माह गुल आजाद हो गई। जैसे ही वह आजाद हुई, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी यादें धुंधली पड़ गई और मैं घाटी से बाहर निकल आया। अगली सुबह मैं अपनी बकरियों के साथ था, मगर मुझे कुछ याद नहीं था। लोग कहते हैं कि एक रात एक खूबसूरत औरत ने मुझे दुआएं दी और पहाड़ों में गायब हो गई। आज भी जब चांद अपनी पूर्णिमा पर होता है, मैं उस घाटी की ओर देखता हूं। मुझे कुछ याद नहीं, मगर दिल में एक खालीपन महसूस होता है। शायद कुछ था जो मैंने खो दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए।